बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फेल, मुस्तकबिल, मुकम्मल, जारी। पहले दो टेंसेस में भी आप लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि कोई चीज़ मुकम्मल भी है और जारी भी है। तो इस टेंस का तारफ़ सिंपली ये है कि अगर हम इस टेंस के उर्दू फ़िक्रात से हमें ये पता चलता है कि कोई काम माज़ी से शुरू होकर अभी तक जारी है। सिंपल सी चीज़ ये है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जब हम वक्त को दाखिल कर देंगे, वक्त शामिल कर देंगे, तो वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस बन जाएगा। मसलन हम कहते हैं कि वो खेल रहा होगा, वो खेल रहा होगा, तो ये रहा होगा आप लोग पढ़ चुके हैं कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस है, यानी कि फेल मुस्तकबिल जारी। मुस्तकबिल में कोई काम हो रहा होगा, वो खेल रहा होगा। लेकिन इसी फ़िक्रे को जब हम वक्त के साथ बयान कर देंगे, वक्त दाखिल कर देंगे कि वो 2 घंटे से खेल रहा होगा, तो ये हमारा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस। वो 2 घंटे से खेल रहा होगा, या वो 4 साल से पढ़ रहा होगा, वो 1 साल से यहाँ रह रहा होगा। ये सब क्या हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जब वक्त का इशारा दे देंगे तो वो हमारा होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो उर्दू जुमलों में इस टेंस की पहचान क्या है कि इस टेंस के उर्दू फ़िक्रात के आखिर पर ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे। अगर ये चीज़ भी हो फ़िक्रे के आखिर पे, तो वो हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस होंगे, और या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में वक्त शामिल होगा। वो जाता रहा होगा, वो आती रही होगी, ये सब भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस हैं। तो सादा फ़िक्रात की ट्रांसलेशन करने के लिए हमें जो फार्मूला इस टेंस के लिए दरकार होगा वो क्या है कि इस टेंस के सादा फ़िक्रात का तर्जमा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सब्जेक्ट यानी जो हमारा फ़ाइल है, फ़ाइल क्या है? काम करने वाला। सब्जेक्ट के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? विल हैव बीन और शैल हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब हमारा इस टेंस का क्या है? विल हैव बीन और शैल हैव बीन। एज अ हेल्पिंग वर्ब लगा के वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगाएंगे, वक्त से पहले सिंस और फार यूज़ होगा। तो पहले विल हैव बीन और शैल हैव बीन कैसे यूज़ करना है, वही फार्मूला, वही मेथड जो आपने पिछले फ्यूचर टेंस में पढ़ा है कि शैल यूज़ होगा आई और वी के साथ, विल यूज़ होगा बाकी तमाम सब्जेक्ट्स दे, यू, अस सब के साथ, ही, शी, इट। तो आई वी के साथ शैल हैव बीन और बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव बीन यूज़ होगा, और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म इस टेंस में लगेगी, और वक्त से पहले हम सिंस और फार यूज़ करेंगे। सिंस और फार के यूज़ का फार्मूला इन डिटेल आपको समझाया हुआ है कि जहाँ पे हमें वक्त मालूम होगा, तारीख़ मालूम होगी, दिन मालूम होगा, वहाँ पे हम सिंस यूज़ करेंगे, और जहाँ पे हमें अरसा हमारे सामने होगा तो वहाँ पे हम फार का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कहते हैं कि सुबह से, शाम से, या फ़लाँ तारीख़ से, नवंबर से, फ़ेब से, मार्च से, तो हम सिंस यूज़ करेंगे। अगर हम कहते हैं कि 2 हफ़्ते से, 2 दिन से, 2 घंटे से, चूँकि हमें ये कन्फर्म पता नहीं है कौन से 2 दिन, कौन से 2 महीने या कौन से 2 साल, तो हम फार यूज़ करेंगे। मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँगा। I shall have been playing. I shall have been playing. Sorry. I shall have been playing cricket since morning. I shall have been playing cricket since morning. I shall हमारा shall have been हमारा I के साथ हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग फर्स्ट फॉर्म के साथ ING,
सिंस मॉर्निंग, चूँकि हमें सुबह के वक्त का कंफर्म टाइम पता है तो सिंस मॉर्निंग। वो 2 साल से पढ़ रहा होगा, वो 2 साल से पढ़ रहा होगा। He will have been reading for 2 years. He will have been हमारा हेल्पिंग वर्ब, रीड फर्स्ट फॉर्म ing का इजाफा, फॉर 2 years, चूँकि 2 years हमें कंफर्म नहीं है कि कौन से हैं तो हम फॉर यूज़ करेंगे। मनफी जो जुमले हैं, मनफी जुमले कौन से हैं जिनमें ना का इशारा मौजूद हो, किसी काम के ना करने का जिक्र मौजूद हो। इस टेंस के मनफी जुमलों का तर्जमा करने के लिए हमने क्या करना है, शैल विल के बाद नॉट लगा देना है, यानी कि फ़िक्रे की तरतीब वही है, सब्जेक्ट के बाद विल हैव बीन, शैल हैव बीन, तो शैल और विल के बाद हमने नॉट लगाना है, उसके बाद हैव बीन और बाकी फ़िक्रे की तरतीब एज इट इज़ होगी। मीन फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का इजाफा और फिर सिंस और फॉर का यूज़। लड़के 2 घंटे से शोर नहीं मचा रहे होंगे, लड़के 2 घंटे से शोर नहीं मचा रहे होंगे। द बॉयज़ विल नॉट हैव बीन मेकिंग अ नॉइस फॉर 2 hours। द बॉयज़ विल लगा है हमारा, उसके बाद नॉट और हैव बीन उसके बाद आए। मीन विल और हैव बीन के दरमियान में नॉट आ गया। हम सुबह से अखबार नहीं पढ़ रहे होंगे। वी शैल नॉट हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। इसी तरह से आप बहुत सारे फ़िक्रे बना सकते हैं कि सब्जेक्ट के बाद विल शैल, फिर नॉट, उसके बाद हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ing का इजाफा, न्यूज़पेपर सिंस जो है वक्त से पहले, सुबह का है, शाम का है, जो भी है, या दिनों, सालों, हफ्तों का जिक्र है उससे पहले सिंस और फॉर। सवालिया जुमले, तो सवालिया जुमलों का आप लोगों को मेथड पता ही है कि जब हम किसी भी टेंस के सवालिया जुमले ट्रांसलेट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको उठा के हम फ़िक्रे के शुरू में ले आते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि विल और शैल जो है वो हम फ़िक्रे के शुरू में लगा देंगे, बाकी फ़िक्रे की तरतीब एज इट इज़ रहेगी। विल और शैल के बाद सब्जेक्ट, फिर हैव बीन और फिर बाकी फ़िक्रा, और फ़िक्रे के आखिर पे क्वेश्चन मार्क ज़रूर होता है सवालिया जुमले के। क्या तुम 2 साल से उसकी मदद कर रहे होगे, क्या तुम 2 साल से उसकी मदद कर रहे होगे। विल यू, अब विल शुरू में, फिर सब्जेक्ट और हैव बीन उसके बाद आया है। विल यू हैव बीन हेल्पिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का इजाफा, हिम फॉर 2 years। क्या वो मार्च से स्कूल जा रहा होगा। सॉरी, आप लोग ये फ़िक्रा दोबारा से देख लें। क्या तुम 2 साल से उसकी मदद कर रहे होगे। विल यू हैव बीन हेल्पिंग हिम फॉर 2 years। विल फ़िक्रे के शुरू में, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, हेल्पिंग, हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing का इजाफा, हिम फॉर 2 years। क्या वो मार्च से स्कूल जा रहा होगा। विल शुरू में, ही हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मार्च, क्योंकि यहाँ पे हमें कंफर्म मंथ पता है तो हम लोग यहाँ पे सिंस यूज़ करेंगे। यहाँ पे ईयर्स, अरसे का जिक्र था तो यहाँ पे हम लोगों ने फॉर चूज़ किया है। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोगों को ये टेंस अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो इसका रिव्यू भी आप लोग सुन लें कि सादा फ़िक्रात का तर्जमा करने के लिए हम पहले सब्जेक्ट के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन, शैल हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing का इजाफा, और वक्त से पहले सिंस और फॉर यूज़ होगा। जब हम मनफी जुमले को ट्रांसलेट करेंगे तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन के दरमियान में, यानी कि विल के बाद नॉट आ जाएगा, और सवालिया जुमले में यही विल और शैल फ़िक्रे के शुरू में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये टेंसेस का आखिरी टॉपिक था। होपफुली आपको सारे टेंसेस अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। फिर भी आप लोगों को अगर कोई चीज़ उसमें मुश्किल लग रही है तो मुझसे बार बार आप लोग पूछ सकते हैं। तो
आप लोग ये चीज़ें अपने पास नोट डाउन कर लें, हमेशा आपके काम आने वाली चीज़ है, इन चीज़ों को आप ज़ाया नहीं करें। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। और वीडियोज़ आप लोगों को अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।